हेलो फ्रेंड, मैं उत्पल पांडे आज डिस्कस करने वाला हूँ ओरली एडमिनिस्टर्ड कार्बिपेनम एंटीबायोटिक यानी कि फेरोपेनम के बारे में। फेरोपेनम एक न्यूली रिसर्च प्रोडक्ट है। कह सकते हैं कि लास्ट 20 ईयर्स पहले ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट हुआ था, आया था मार्केट में। और ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी शो करता है। ओरली एडमिनिस्टर्ड कार्बिपेनम फेरोपेनम है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कार्बिपेनम ग्रुप का ही जैसे इमिपेनम है या फिर आपका मेरोपेनम है, ये सब ग्रुप जो प्रोडक्ट है ये ऑलरेडी इंजेक्टेबल फॉर्म में अवेलेबल है। लेकिन जो हमारे पास अभी जो मेरोपेनम है, सॉरी कार्बिपेनम है, वो फेरोपेनम है जो ओरली एडमिनिस्टर्ड एंटीबायोटिक है। ये एंटीबायोटिक फेरोपेनम एंटीबायोटिक है जो ये ओरली एडमिनिस्टर्ड होता है। और एस्पिरिन है या बीटा-लैक्टम ग्रुप का और भी एंटीबायोटिक्स है, एमोक्सिसिलिन या फिर एम्पिसिलिन, उनसे ज़्यादा इफिकेशियस है। इफिकेशियस इसलिए है क्योंकि इसके साथ ये बीटा-लैक्टम रिंग तो कंटेन करता है, लेकिन ये रेसिस्टेंट होता है बीटा-लैक्टमेज इनहिबिटर एंजाइम से। बीटा लैक्टेमेज एंजाइम जो बैक्टीरिया रिलीज करता है किसी भी पेनिसिलिन ग्रुप के एंटीबायोटिक को डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसको चेन को ब्रेक करने के लिए, जो रिंग होता है, जो बीटा लैक्टम रिंग होता है, उसको जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है बीटा लैक्टेमेज, वो ब्रेक कर देता है। लेकिन ये जो ओरली फेरोपेनम है, इसमें बहुत तरह के जो बीटा लैक्टेमेज एंजाइम हैं वो वर्क नहीं करते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ओरली एडमिनिस्टर्ड है और ये रेसिस्ट कर देता है बहुत सारे बैक्टीरियल जो एंजाइम होते हैं बीटा लैक्टेमेज, उनके अगेंस्ट ये मतलब उसको ब्रेक नहीं कर पाते हैं फेरोपेनम को। इसलिए ये काफ़ी सेफ और काफ़ी अच्छा एंटीबायोटिक माना जा रहा है। और इसके साथ साथ ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है ही। ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव हर तरह के बैक्टीरिया पर काम करता है। इकोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस, हर तरह के जो बैक्टीरिया, ग्रुप ऑफ बैक्टीरियाज हैं, ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव, जितने भी ग्रुप के बैक्टीरिया, उन सब पर ये इक्वली काम करता है। उनके एज ए बैक्टीरियोसाइडल वर्क करता है। ये उनके जो बैक्टीरियल सेल वाल है उसके जो पेप्टाइडोग्लाइकेंस हैं उसको ब्रेक डाउन कर देता है और बैक्टीरिया का डेथ निश्चित कर देता है। और इसमें ये फ़ायदा, इसके साथ साथ एक और फ़ायदा ये है कि ये जैसे अदर पेनिसिलिन ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स हैं, उनका जो एक्टिविटी है, अदर पेनिसिलिन ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स वो क्या करते हैं कि जैसे साइड इफेक्ट में वो CNS को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को थोड़ा सा इफेक्ट करते हैं, उनके सडिशन मिला सकते हैं या और बहुत सारे तरीके का साइड इफेक्ट करते हैं। जबकि फेरोपेनम में एक फ़ायदा ये है कि फेरोपेनम CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट नहीं के बराबर करता है, उसकी एक्टिविटी को मतलब हिंडर नहीं करता है। यानी ये इसका साइड इफेक्ट अदर एमोक्सिसिलिन से या अदर बीटा लैक्टम ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक से थोड़ा सा बेहतर है। और इसके साथ कह सकते हैं कि ये जो इसका यूज़ होता है जनरली, फेरोपेनम जनरली यूज्ड होता है आपके URTI, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में। क्योंकि इसका मोलिकुलर वेट थोड़ा सा कंपेरेटिवली ज़्यादा स्मॉलर होता है अदर बल्कि एंटीबायोटिक के रूप में, तो ये फेरोपेनम बहुत सारे वेरियर्स को, बहुत सारे फ्लूइड्स में ये आसानी से घुल मिल जाता है, जिसकी वजह से ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हर जगह ये इजिली अवेलेबल एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी शो करने लगता है। तो ये एक बहुत जब फायदा है फेरोपेनम का। और फेरोपेनम में जैसे यूज होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, कर सकते हैं इसको, जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, इसका यूज़ UTI इन्फेक्शन में, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, या फिर ENT में जैसे ओटाइटिस मीडिया वगैरह हो गया, या बहुत सारे स्किन इन्फेक्शंस होते हैं, बहुत सारे स्किन इन्फेक्शंस हो गए, स्किन स्ट्रक्चर्स हो गए जो बैक्टीरिया कॉज करते हैं, जिनका बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होता है, उसको ट्रीट करने के लिए ये बहुत ही बेहतरीन एंटीबायोटिक है। इसका सबसे बढ़िया कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, इसका डिस्ट्रीब्यूशन है ना फेरोपेनम का अदर एंटीबायोटिक से ज़्यादा वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है बॉडी में। एक तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है फर्स्ट, सेकंड कि ये बहुत सारे बीटा लैक्टेमेज एंजाइम का
से रेसिस्ट कर जाता है, जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं एंटीबायोटिक को रेसिस्टेंट बनने के लिए। जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं बीटा लैक्टेमेज, बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करके एंटीबायोटिक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से वो अपने लिए एक सुरक्षा चक्र बना लेते हैं बैक्टीरिया उस एंटीबायोटिक को डिस्ट्रॉय करके। सामान्यतः बॉडी के हर फ्लूइड में इजली अवेलेबल है फेरोपेनम। इसके मोलिकुलर वेट की वजह से ओरली एडमिनिस्टर्ड होने के बाद भी ये बॉडी के हर फ्लूइड में, जैसे म्यूकस हो गया, स्पुटम हो गया, या टॉन्सिलाइटिस का जो टिश्यूज़ हैं, टॉन्सिल टिश्यूज़ हो गए, या स्किन टिश्यूज़ हो गए, या सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ हो गए, डेंटल जो मसूड़े हैं वहाँ भी ये इजली अवेलेबल हो जाता है, जिसकी वजह से ये बैक्टीरियल एक्टिविटी बहुत ही अच्छा तरीके से शो करता है। इसलिए ये हर तरह का ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। इसके बाद ये बहुत सारे बॉडी फ्लूइड में इजली अवेलेबल हो जाता है, जिसकी वजह से ये इसकी एक्टिविटी काफ़ी बढ़ जाती है। और इसका अब एक हम बात करें इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इसका कि ये बैक्टीरियल साइडल है, और बैक्टीरियल सेल वॉल जैसे अदर पेनिसिलिन ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया जो बैक्टीरियल सेल वॉल बनने से रोक देते हैं, वैसे ही ये भी काम करता है, बैक्टीरियल सेल वॉल को सिंथेसिस रोक देता है ये। उसके बाद इसका फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो वो कंसंट्रेशन मैक्स बॉडी में 1 घंटा के एडमिनिस्टर्ड होने के 1 घंटा के अंदर ये पूरे कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन चला जाता है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन अवेलेबल कर लेता है 1 से 1.5 घंटे के अंदर। और ये 1.5 घंटे तक इसका कह सकते हैं कि हाफ लाइफ भी इसका 1.5 घंटे का होता है, यानी ये 1.5 घंटे के बाद ये डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ये इस बहुत सारे पसीना से या बहुत सारे बॉडी फ्लूइड से, इसके यूरिनरी ट्रैक्ट से एक्सट्रैक्ट आउट हो जाता है 1.5 घंटे बाद इसका हाफ लाइफ होने की वजह से, हाफ लाइफ 1.5 घंटे की होने की वजह से। तो ये हो गया इसका एक फार्माकोकाइनेटिक्स ट्रीटमेंट और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इस प्रोडक्ट का, फेरोपेनम का। ये डिफरेंट क्यों है अदर प्रोडक्ट से। तो मैं अब बात करूँ इसके एंडविन फार्मा का, एंडपेनम 200 के नाम से अवेलेबल है। इसमें फेरोपेनम सोडियम 200 mg टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है। इसका फेरोपेनम एक नया प्रोडक्ट है, नए मोलिक्यूल है, इसे थोड़ा सा ज़्यादा इसको डॉक्टर से डिस्कस करना ज़रूरी हो जाता है एमआर के लिए। तो इसके बारे में जिससे लिखा हुआ है इनके अपने जो उसका फोल्डर है, या फिर कह सकते हैं इसको विजुअल है। विजुअल में इन टफ टू ट्रीट द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। मान लीजिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन टफ होता है ट्रीट करने के लिए, बहुत सारे ऐसे जगह पर जहाँ बहुत सारा एंटीबायोटिक पहुँच नहीं पाता, उसका अवेलेबिलिटी वहाँ हो नहीं पाती है। जैसे बहुत सारे स्पुटम हो गया, बहुत सारे फ्लूइड्स हो गए बॉडी में, आई के फ्लूइड्स हो गए, या फिर स्किन का जो सबक्यूटेनियस जगह हो गया, वहाँ बहुत सारे एंटीबायोटिक पहुँच नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से एंटीबायोटिकल एक्टिविटी शो नहीं करते हैं। लेकिन ये ऐसा फेरोपेनम जो प्रोडक्ट है, ये जो एंटीबायोटिक है, ये इजली अवेलेबल हो जाता है। तो हम इसमें डॉक्टर्स डिस्कस करने के लिए बात करेंगे, तो कैसे डिस्कस करेंगे, कैसे इसको डिस्प्लेन करेंगे डॉक्टर से। इसमें एंडपेनम 200, फेरोपेनम सोडियम 200 mg टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है। और इसका फेरोपेनम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी शो करता है, मेनी ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव, जैसे अदर आप पेनिसिलिन ग्रुप के बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस करते हैं। ये एरोबिक जो बैक्टीरिया होते हैं, जो हवा में भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जीते हैं, या ऑक्सीजन नहीं होने के बाद भी बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो ऑक्सीजन नहीं होने के बाद भी वो सर्वाइव कर जाते हैं। उन सब बैक्टीरिया के लिए ये अच्छा काम करता है, बैक्टीरियल रेसिस्ट तोड़ने में। और इसके साथ सबसे बड़ा है कि हाइड्रोलिसिस रेजिस्टेंट टू हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑल बीटा लैक्टेमेज, यानी ESBL, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टेमेज। बैक्टीरिया भी अपना सुरक्षा चक्र बनाता है किसी भी एंटीबायोटिक से बचने के लिए। हर बैक्टीरिया कुछ ना कुछ अपना तैयार करता है, कुछ स्पेशल टाइप के एंजाइम और ग्रुप तैयार करता है, जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है एंटीबायोटिक के अगेंस्ट में, और एंटीबायोटिक को डिस्ट्रॉय कर देता है, हाइड्रोलाइसिस करता है। उसके जो चेन होते हैं, जिससे उसमें बीटा लैक्टम रिंग होता है, रिंग का जो आर्म्स होते हैं उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं, ये तो उसको हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। ये एंजाइम बैक्टीरिया द्वारा प्रोड्यूस की जाती हैं, जिससे इनइफेक्टिव हो जाता है आपका एंटीबायोटिक। तो ये बहुत सारे, जैसे ESBL का, तो ESBL मतलब एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बैक्टीरिया बीटा लैक्टेमेज एंजाइम, ESBL का इसके अगेंस्ट में काम नहीं कर पाता है। फेरोपेनम का ये बहुत बढ़िया रेसिस्टेंट होता है इसके हाइड्रोलिसिस से, जिससे ये अपना एक्टिविटी बैक्टीरिया मारने में आराम से अपना काम कर जाता है। इसके साथ साथ बहुत सारे एम्पिसिलिन जो एंटीबायोटिक उसको भी मारने के लिए अलग तरह का बीटा लैक्टेमेज बैक्टीरिया यूज करते हैं
हाइड्रोलिसिस करने के लिए, हैज़ ए पोटेंट एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी अगेंस्ट मोर द कॉजेटिव आइसोलेट्स ऑफ यूटीआईज। बहुत सारे यूटीआईज में जहाँ एनरोबिक्स बैक्टीरिया पनपते हैं, जन्म लेते हैं, वहाँ भी ये बहुत अच्छा काम करता है। पोटेंशियल काफ़ी पोटेंट होता है आपके यूटीआई इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी ये काफ़ी अच्छा काम करता है। इसके साथ साथ प्रोमिसिंग ट्रीटमेंट रेजिम फॉर द पेशेंट विथ एक्यूट साइटिटाइटिस एक्यूज्ड बाई ESBL प्रोड्यूसिंग कोलाई। एस्चेरिचिया कोलाई जो बैक्टीरिया होता है, तो ESBL एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टेमेज एंजाइम प्रोड्यूस करता है, उससे भी ये अपने आप को बचा सकता है। ये जो फेरोपिनम एंटीबायोटिक है, कई बार क्या होता है कि लंबे समय तक एंटीबायोटिक चलने के बाद से बैक्टीरिया रेसिस्टेंट ले लेता है, वही रेसिस्टेंट कहा जाता है। ये बेसिकली ये जो प्रोडक्ट है फेरोपिनम या आपका एंडपेनम, ये प्रोडक्ट रेसिस्टेंट बैक्टीरिया के अगेंस्ट बहुत अच्छा काम करता है। बहुत सारे बैक्टीरिया रेसिस्टेंट हो जाते हैं एंटीबायोटिक को, एंटीबायोटिक लगातार दे रहे हैं फिर भी उस पर असर नहीं हो रहा है, बैक्टीरिया खत्म नहीं हो रहा है, मर नहीं रहा है, और बॉडी में जो उसका जो पैथोजेनिक एक्टिविटी है वो लगातार शो करते रह रहा है। तो उस सब रोकने के लिए ये फेरोपिनम टैबलेट फॉर्म में बहुत ही अच्छा कार्बिपेनम ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स काम आ सकता है। इसके साथ फेरोपिनम होल्ड्स प्रोमिसेस एंड द ओरल थेरेपी फॉर द कम्युनिटी एक्वायर्ड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। कम्युनिटी एक्वायर्ड जिसे आप कह सकते हैं, फेरोपिनम होल्ड्स अ प्रोमिस एज एन ओरल थेरेपी फॉर द कम्युनिटी एक्वायर्ड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। बहुत सारे कम्युनिटी एक्वायर्ड, जैसे ओरली टॉन्सिलाइटिस सुनते हैं कि खांसी से हो गया, उनसे फैल गया। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं जो आपके सांस से दूसरे के में फैल जाते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, तो आप कोरोना वायरस से नहीं जोड़ देंगे उसको। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिल बड़ा हो जाना, गले में दर्द होना, खराश हो जाना, बहुत सारे बैक्टीरिया की वजह से होता है। उन सारे स्पुटम में जो बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं, आपके थूक में, आपके खखार में, आपके लार्वा में जो सर्वाइव करते हैं, उनके लिए भी ये काल का काम करता है, क्योंकि इजिली स्पुटम में ये अवेलेबल हो जाता है, इजिली डिजोल्व हो जाता है। और वहाँ जो बैक्टीरिया अवेलेबल है, आपके टॉन्सिलाइटिस जो टिश्यूज है, टॉन्सिल जो लंबा दिखता है अंदर में रेड कलर का, उसका जो टिश्यूज है उसमें भी ये इजिली अवेलेबल हो जाता है, और वहाँ जो बैक्टीरिया पनपते हैं उसके लिए भी ये काल का काम करता है। इसके साथ साथ वाई इन MRSA सो डेंजरस, आपने एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, सर वाई इज MRSA सो डेंजरस। MRSA मीन्स होता है कि ये इसेरिचिया कोलाई द्वारा प्रोड्यूस किया गया एक तरह का, समझिए तो डिजीज कंडीशन है MRSA। उस कंडीशन को ये MRSA जब रेसिस्टेंट हो जाता है, इसेरिचिया कोलाई जब किसी एंटीबायोटिक से नहीं खत्म होता है, तो उस कंडीशन को MRSA कहते हैं। इसेरिचिया कोलाई का जो इफेक्ट ज़्यादा बढ़ जाता है और एंटीबायोटिक से खत्म नहीं होता है, उसको कंडीशन को MRSA कहते हैं। तो उस कंडीशन में भी ये एंटीबायोटिक फेरोपिनम हायर एंटीबायोटिक के रूप में आप दे सकते हैं इसको। ए नोवेल बीटा लैक्टम विद द प्रोनाउंस्ड ESBL स्टेबिलिटी। ESBL बताया मैंने, ESBL का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टेमेज एंजाइम। एक्सटेंडेड यानी बढ़ा हुआ, स्पेक्ट्रम यानी बड़ा, स्पेक्ट्रम जो मतलब स्पेक्ट्रम कहते हैं बहुत बड़े एरिया कह सकते हैं जो कवर करता है, उस बीटा लैक्टेमेज एक्टिविटी को इसके ऊपर असर नहीं करता है। यानी बैक्टीरिया द्वारा बनाया गया जो डिफेंस सिस्टम है, डिफेंस एंजाइम है, वो भी इसके ऊपर वर्क नहीं करते हैं। उसके लोअर रेस्पिरेटरी में बहुत सारे इन्फेक्शन हो जाते हैं, बताया मैंने, जैसे इसमें सिफेलोस्पिरिन बहुत जगह काम नहीं करता है, वहाँ ये आपका ये काम कर सकता है। सब्सटेंशियल थेरेपी फॉलोइंग कार्बिपेनम ट्रीटमेंट। ये कार्बिपेनम ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक है, तो काफ़ी हायर अच्छा एंटीबायोटिक है, इसको प्रिस्क्राइब कराया जा सकता है। यानी आप अपने इस प्रोडक्ट को एंडपेनम को आप टैबलेट फॉर्म में, फेरोपेनम अवेलेबल है सोडियम, उसको स्टैंडर्ड स्पेक्ट्रम जहाँ रेसिस्टेंट बैक्टीरिया है वहाँ ओरली चलाया जा सकता है, एडमिनिस्ट्रेट किया जा सकता है। इसका डोजेज बता दूँ मैं, इसका डोजेज है आपका अप्रोक्स, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग डोजेज हो सकता है इसका। जैसे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में अप टू 2 mg TID 200 mg यानी 200 mg टैबलेट पर 8 आवर्स पर आप एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं, मैक्सिमम डोज है। ये इन्फेक्शन में भी 200 TID भी यूज कर सकते हैं हम। जैसे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी 200 mg TID यूज कर सकते हैं, कैप 300 तक इंक्रीज किया सकता है, यानी 8 घंटे पर इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब ओरली किया जा सकता है। ये काफ़ी सेटिस्फाइड उसका डोजेज इस चीज़ में, क्योंकि इसका हाफ लाइफ 1.5 घंटा ही होता है, 1.5 घंटे तक मैक्सिमम
अपना कंसंट्रेशन अचीव कर लेता है बॉडी में या फ्लूइड में, तो इसलिए इसको बार बार एडमिनिस्ट्रेट किया जा सकता है। ये काफ़ी अच्छा एक खासियत है आपके एंडोपेनाम 200 का, जिसको फेरोपेनम सोडियम 200 mg टेबलेट कंटेन करता है। ये एक फेरोपेनम का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। आप नेक्स्ट कोई भी कुछ ऐसा इंक्वायरी लगता है इसके बारे में जानने के लिए तो फ्री होकर कॉल कर सकते हैं आप मुझे कहीं से भी। ओके, थैंक यू।